एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को द आर्ट्स क्लासेस परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपको बता दूं कि आज जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सीरीज लेकर के आया हूं ये बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। और इस टेस्ट से करीबन जो है 15 से 20 नंबर जो है बिहार बोर्ड पूछने की संभावना है इस प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी एक का डी हो जाएगा, एक का डी हो जाएगा। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो भाई पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से साहित्य नहीं आता है। तीसरा नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपको मोहनजोदड़ो है जो 20 किलोमीटर में फैल। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आरडी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। पांचवा नंबर प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो है ना हरिसेन है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासी को लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी 6 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहां से मिले? स्नानगार के अवशेष तो मोहनजोदड़ो से, यानी 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ना ये भोगवा नदी के किनारे है जो गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में। 9 नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। 10 नंबर प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? तो आपको अभी बताएं कि लोथल जो है ना गुजरात में स्थित है, यानी 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार का अवशेष जो है ना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। स्नानगार में हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता धार्मिक अवसर पर नहाया करते थे। कौन अवसर पर? धार्मिक अवसर पर। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज करने का कार्य किया। मोहनजोदड़ो का खोज करने का। चलिए 13 नंबर प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासी को लोहा का ज्ञान नहीं था। कौन चीज का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान। चलिए 14 नंबर प्रश्न है किस वर्ष में सिंधु सभ्यता की खोज, यानी सिंधु हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। कब हुई? 1921 में, यानी 14 के ई। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। 16 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हल चलाने का प्रमाण कहां से मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल चलाने का प्रमाण आपको कालीबंगन से मिलता है। कहां से मिलता है? कालीबंगन से। 17 नंबर प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता बाबू कांस्य युग की सभ्यता, यानी 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बेटा आपको मृतकों का टीला या मुर्दों का घर होता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी 19 का बी हो। 20 नंबर प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अशोक के पिता के नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पिता के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता के नाम बोल सकते हो। चलिए खानानंद उसको बंदी बनाया था, ऐसा भी माना जाता है। सूर्यगुप्त, क्या? सूर्यगुप्त। माता का नाम मुराया मौर्य। चलिए समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से की जाती है। किनसे की जाती है? नेपोलियन से की। 22 नंबर प्रश्न है धर्म की शुरुआत किसने की? तो धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की। 23 नंबर प्रश्न है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में फाहियान जो है ये चीन का यात्री था, चीनी यात्री था जो भारत आया था। कनिष्क का राजरोहन, यानी 24 नंबर प्रश्न है कनिष्क का राजरोहन कब हुआ? तो कनिष्क का राजरोहन 78 ईस्वी में होता है। कब होता है? 78 ईस्वी में। चलिए
अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, हाँ, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? धर्म की शुरुआत, तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबिरूनी जो है ना, गजनी के साथ 1017 ईस्वी में, यानी 11वीं शताब्दी में वो भारत आया था। 28 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है? तो ये आपको हो जाएगा गुप्त वंश से। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से हो जाएंगे। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिसेप था जी। ठीक है, जेम्स प्रिसेप था, यानी 29 का डी। 30 नंबर प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्षी अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ? तो ये ईरान से मिलता है। कहां से मिलता है? ईरान से। 31 नंबर प्रश्न जो कह रहा है, वो कह रहा है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। 32 नंबर प्रश्न है, धर्म की भाषा क्या है? तो धर्म की भाषा क्या है? प्राकृत है। 33 नंबर, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। 34 नंबर है, धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसने की? तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति अशोक ने की। 35 नंबर है, अशोक किस वंश का राजा है? तो अशोक जो है ना, मौर्य वंश का राजा है, जो 269 ईसा पूर्व में क्या होता है? राजा बनता है। 269 ईसा पूर्व। चलिए, 36 नंबर तो कहाँ चला गया? 35 तक हम लोग पहुंचे थे। हाँ, 36 नंबर है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो आपको कौन मिल जाएंगे? विशाख दत्त। कौन होता है? विशाख। चलिए, 37 नंबर, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत में श्लोक की संख्या जो है, श्लोक की संख्या 1,00,000 है। ठीक है, महाभारत 18 दिन तक चला था, इसलिए 18 पर्व में भी विभक्त है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी बातें होगी जो फाउंडेशन में मिलेगा। 38 नंबर सवाल है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और पैशाची विवाह। इस तरह से 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। चलिए, 39 नंबर सवाल कहता है कि गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आपको ही बताया कि महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। तो आप देख सकते हैं कि महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी पांडव की पत्नी थी, यानी पांचों भाई की पत्नी थी, यानी पांडव की पत्नी। ठीक है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यानी पांचों की। 42 नंबर सवाल है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुआ? ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति आपको कनिष्क के शासन काल में हुआ और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। ईस्वी की पहली सदी में हुआ और कहाँ हुआ? कश्मीर में होता है। ठीक है, अब 43 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। 44 नंबर है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। 45 नंबर है, महाभारत में श्लोक की संख्या कितना है? तो महाभारत में श्लोक की संख्या लगभग 1,00,000 है। 40 नंबर प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। देखिए, पहला जो बौद्ध संगीति होता है वो आपको राजगीर होता है, दूसरा जो होता है वो वैशाली होता है, तीसरा जो होता है वो पाटलिपुत्र होता है। ठीक है, तीसरा हम लिखिए देते हैं, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र चौथा जो होता है वो कहाँ होता है? कश्मीर में होता है, श्रीनगर, कश्मीर। ठीक है, चलिए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, यानी 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर देखिए, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, यानी 48 का भी डी हो। 49 नंबर प्रश्न आता है कि पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या कितना है बाबू? 18 है। ठीक है, सबसे प्रमाणित मत्स्य पुराण है, प्राचीन मत्स्य। 50 नंबर है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा, यानी 50 से ये हो जाएगा।
बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है ना लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। स्तूप का संबंध किस धर्म से? 52 का क्वेश्चन है। स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। 53 जीवक के बाद किसके? हर्यक वंश के शासनकाल में रहते थे। सरवन बेलगोला जो है गुप्तेश्वर बाहुबली किस धर्म संबंधित है? तो 54 का ये हो जाएगा जैन धर्म से। बज्जी को क्या कहते हैं? गणसंघ कहते हैं। बज्जी को क्या कहते हैं? गणसंघ कहते हैं। अगला जो प्रश्न आता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयभद्र या उदयन ने की, यानी 56 का सी हो। 57 महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर या कुशीनारा में आपको हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ, ना बिफोर क्राइस्ट इसको कहे। 58 नंबर प्रश्न है, कितने वर्षों की आयु में महावीर ने घर छोड़ा था? तो महावीर 30 वर्ष, कितने वर्ष? 30 वर्ष। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में क्या करा था? घर को छोड़ने का काम। महावीर ने 30 वर्ष, ठीक है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कहाँ था? मगध, ठीक है। और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। राजगीर थी, जिसको हम राजगिरी भी कहते हैं ना, जिसको गिरिब्रज भी कहते हैं। चलिए 60 नंबर है, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से? तो हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से। चलिए 61 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय के बारे में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, यानी 61 के। 62 नंबर प्रश्न है कि सांची का स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से, यानी 62 का ये। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, यानी 63 का ये हो जाएगा। 64 वेदों की संख्या कितना है? 4 वेदांग की संख्या, 6 उपनिषद, 108 पुराण, 18 संस्कार, 16, ठीक है। वेदों की संख्या क्या हो गया? 4, यानी 64 के हो गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है ना आपको हो जाएंगे कौटिल्य। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं। चलिए 66 इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इंडिका जो है ना मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत। 68 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को आया था। 17 मई 1498 को आया था। कौन बंदरगाह पर था? कालीकट बंदरगाह, जिसका वहां के कालीकट के स्थानीय राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। 68 नंबर प्रश्न है, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीके हिंद में अलबिरूनी का है। अलबिरूनी का जन्म जो है 5 सितंबर 973 में हुआ था। अलबिरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबिरूनी है। अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबिरूनी है, जिनका जन्म ख्वारिज्म के खीवा नामक स्थान पर हुआ था। मेगास्थनीज कौन थे? तो राजदूत के रूप में भारत आया था, राजदूत के रूप में ना। सेल्यूकस निकेटर के यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आने का काम किया था। 70 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, स्मृति में। लेकिन इसका निर्माण कार्य, यानी मतलब इसका निर्माण पूरा कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था। तो यहाँ पर इसका कुतुब मीनार का नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगी, यानी 70 के। 71 अलबिरूनी भारत की शताब्दी में आया था। अलबिरूनी जो है ना 1017 में आया था, 11वीं शताब्दी में आया था। 72 नंबर प्रश्न है, किताब उल हिंद किसके लेखक है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आपको अलबिरूनी हो जाएंगे। किताब उल हिंद को ही तहकीके हिंद भी कहते हैं। आपको बहुत जगह आपको तहकीके हिंद मिलेगा। तहकीके हिंद के लेखक कौन है? तो अलबिरूनी। किताब उल हिंद का ही अन्य नाम तहकीके हिंद। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में। 74 नंबर प्रश्न पर जीतल क्या है? तो एक सिक्का है। क्या सिक्का? 75 मीरा किसकी भक्त है? तो मीरा जो है ना कृष्ण की भक्त है। मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये मीराबाई कहती। 76 जो है रामानंद के शिष्य थे, इनमें सभी हो जाएंगे, यानी रैदास, कबीर, धन्ना, पीपा, ये सभी है। 77 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, 1469 में हुआ। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है ना गुरु नानक का जन्म स्थान है। और इनके जन्म स्थान को हम जो है ना नानकाना साहिब का है। 79 नंबर सवाल है, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? उत्तर भारत में तो रामानंद ने की। किसने की थी? रामानंद। रामानंद वैष्णव मत के संप्रदाय के अनुयायी थे। 80 नंबर, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित। किसके उपदेश संग्रहित थे? कबीर के।
चलिए 81 नंबर, अग्रहर भूमि किसको दान में देती? तो अग्रहर भूमि जो है ना ब्राह्मणों को दान में दी जाती। 83 नंबर, 510 ईस्वी में सती प्रथा का साक्ष्य अभिलेख कहां से मिलता है? तो एरन में मिलता है। 83 नंबर, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? बलभाचार्य को कहा जाता है। बलभाचार्य को कहा जाता है। चलिए 84 नंबर है, हरिहर बुका किस राजवंश के शासक थे? तो हरिहर बुका संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश की स्थापना कब की थी? 1336 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। 85 का ये हो जाएगा। 86 गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध जो है ना मंदिरों के प्रवेश द्वार से होता है, यानी 86 का क्या हो जाएगा? मंदिर से होता है। 87 नंबर, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र भोज की किस विजयनगर शासक को कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के आंध्र भोज का है। 88 है, अहंगार व्यवस्था का संबंध किससे है? तो अहंगार विजयनगर साम्राज्य से, यानी 88 का भी। विजयनगर का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय है, जिसका शासनकाल 1509 से 1529 तक, कहीं कहीं आपको 27 भी देता है। चलिए 90, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय शासक कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय शासक कौन था? पुर्तगाल था, जो 14 मई 1798 को आया था, वास्को डी गामा था। ठीक है, विजयनगर के शासक को अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर शासक अपने आप को राय या नरपति कहते थे, नरपति कहते थे, यानी 91 का डी। नयनार संत पूजक है, तो नयनार जो है ना शिव को पूजते थे, अलवार विष्णु को पूजा करते थे। स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो स्तूप का संबंध बुआ जो है ना बौद्ध धर्म से। 94, तेनालीरामन का संबंध, तेनालीरामन का संबंध किस राजवंश से है? तो विजयनगर से। कृष्णदेव राय के राज दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अमरावती जो है ना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है, और 95 का सी हो। 93, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने राजवंश ने? राजपूत ने करवाया। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राजपूत ने करवाया। 97, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया, जबकि अकबर ने इसे शुरू करने का काम किया था। 98, आईन अकबरी किसने लिखा था? आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल है, अब्दुल फजल नहीं, अबुल फजल है। ठीक है, 99 नंबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, 99 का सी। 6 नंबर है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो है ना आपको शाहजहां ने करवाया था, अपने बेबी मुमताज की याद में, इसलिए ताजमहल को मुमताज महल कहते हैं। 101 आते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। 102 में, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है? तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो है ना बाबर है, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर, पानीपत के युद्ध में हराकर 1526 में मुगल वंश की स्थापना। अकबर ने 103 नंबर है, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की? तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना 1982 में। 104 नंबर प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। 105 चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। 106 है, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? अकबरनामा 3, अकबरनामा जो है वो 3 भाग में, ये जो है 5 भाग। आईन अकबरी कितने भागों में है? 5 भाग। दीन इलाही का संबंधित है तो अकबर से, यानी 107 के सी। 8 नंबर 108 में आते हैं, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां के शासन, यानी 108 के सी। 109 में आते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था, जो 1556 से 1560 तक उनका संरक्षण प्रदान। हाँ, और महामनगा के द्वारा उनको मरवा दिया गया 62 में, वो आपको आगे मिलेगा। 110 का, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है ये आपको यमुना नदी के किनारे है, और यमुना नदी कहाँ? ये ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो चलिए 110 क्वेश्चनों का श्रेय। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।